नीट 2025 में जो फिजिक्स का पेपर हुआ था उसके अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है टू एंड एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, ए रेजिस्टर ऑफ 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series. The corresponding current in the circuit and phase angle between the current and the voltage is respectively. देखिए इसमें दो चीज फाउंड करना है। पूरा पहला तो फाउंड करना है ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग ये करंट, ठीक है, और दूसरा आपको फाइंड करना है फेज एंगल। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग सर्किट बना लेते हैं। अब जो जो दिया हुआ है, ठीक है, जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है आपका इसका दिया हुआ है 220 वोल्टेज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। तो ये VRMS हो गया, ये आपका हो गया VRMS। इंडक्टर के लिए कितना दिया हुआ है 45 लगा दिए हूँ। रजिस्टर के लिए कितना दिया हुआ है 20 ओम, और कैपेसिटर के लिए दिया हुआ है 25, ठीक है। ये जो है आपका सर्किट हो गया। अब चलिए करंट का जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए IRMS बराबर क्या होता है V RMS बाई जेड, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो काम का है। जेड क्या है यहाँ पे इम्पीडेंस है। जेड क्या है, जेड इम्पीडेंस है। और ये इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है कि IRMS का मान कितना होगा, ठीक है। अब ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है
ये होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ये पुट करेंगे, आर का मान क्या दिया हुआ है, देखिए रजिस्टर कहाँ है ये, तो इसमें लगा दीजिए आर के जगह 20 स्क्वायर प्लस इंडक्टर 45 कैपेसिटर, इंडक्टर 45 कैपेसिटर 25 का होल स्क्वायर। इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर और प्लस ये भी हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 800। अब इस 800 को यहाँ हल कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा, 20√2। ठीक है, 20√2 ये आपका आ गया, क्या आ गया, इम्पीडेंस आ गया। अब VRMS हमको मालूम है, ये है VRMS कितना है, VRMS का मान यहाँ लिख सकते हैं, जो कि सोर्स से है 220 वोल्ट। तो IRMS का मान निकाल लीजिए, IRMS इक्वल टू VRMS बाई जेड। तो VRMS के जगह लिखेंगे क्या, हमको निकालना है IRMS इक्वल टू 220/20√2। इसको हल कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 11√2 यानी कि 11 1.4। भाग दे दीजिए, तो भाग देने पे क्या आएगा, भाग देने पे लगभग 40, 14 सत्ते 98, लगभग आपका आ जाएगा 7.8 एम्पियर। ठीक है, लगभग 7.8 एम्पियर आ जाएगा। तो हमने करंट का मान निकाल लिया, करंट का मान निकाल लिया 7.8 एम्पियर। तो चलिए, ये तो देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन में है, अब हमें फेज का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो एक ऑप्शन मिलता तो हम अपना टिक करके निकल जाते, लेकिन अब चूंकि हमको क्या करना है, फेज का मान निकालना है। तो फेज के मान निकालने के लिए थोड़ा सा भर गया है, मैं चाह रहा हूं कि इसको मिटा के साफ कर दूं। वैसे आप लोग देख लीजिए, जगह नहीं है, ये थोड़ा फिगर बड़ा बना दिया था, छोटा बनाना चाहिए था।
जब हमको फेज का मान निकालना है तो फेज के लिए क्या करते हैं, ये आपका इम्पीडेंस हो गया, ये आपका, और जो एंगल बन रहा है यही फेज एंगल है, इसको फाई मान लीजिए। तो एक सेल माइनस एक सी कितना हम काउंट कर चुके थे, एक्सेल कितना है 45 है और ये 25 है, इक्वल टू 20 हो गया। और ये आपका कितना था, आर 20 था, 20 था। अब जब हम tan फाई लिखते हैं, tan फाई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो ये भी 20 और ये भी 20, यानी कि 1। तो जब tan फाई इक्वल टू 1 है, दिस इम्प्लाई जो फाई का मान होगा वो क्या होगा आपको 45 डिग्री। तो फेज एंगल हमें कितना मिला, फेज एंगल 45 डिग्री। तो करंट मिला 7.8 एम्पियर, ठीक है, और फेज एंगल जो हमें मिला वो 45 डिग्री मिला। अब इसको हम लोग देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसका 2 उत्तर हो जाएगा।